नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल पोलैंड की धरती से प्रवचन दे रहे हैं। मोदी जी को वो हर मंच पसंद है जहां उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में इकट्ठा हो और जहां उन्हें पलटकर प्रश्न पूछने वाला कोई भी ना हो, जहां बिना किसी जवाबदेही के बेलगाम होकर जो मन में आए वो बोल सकें। जब ये मौका मोदी जी को पोलैंड में मिल गया तो लंबी लंबी फेंकने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो आप पीएम मोदी का ये बयान जरा गौर से सुनिए। साथियों, पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से भारत की मीडिया में पोलैंड की चर्चा हो रही है और ये चर्चा हो रही है कि 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। भक्त मंडली उनकी हर बात पर ताली भले ही पीटती हो, लेकिन सोशल मीडिया की जनता अब मोदी जी के बयानों से उकता चुकी है। असलियत जनता के सामने है। ये देखिए और ये भी देखिए, ये तमाम खबरें देखिए। पिछले एक हफ्ते से भारत की मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। कोलकाता में इंटर्न डॉक्टर के साथ बलात्कार, बदलापुर में 3 साल की 2 बच्चियों से छेड़छाड़, बदलापुर अकोला के बाद अब मुंबई में मासूम से हैवानियत, इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर दरिंदे ने किया बलात्कार, मुरादाबाद प्राइवेट हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रही नर्स के साथ डॉक्टर ने किया रेप। ऐसी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। गोदी मीडिया पर भी आजकल यही खबरें छाई हुई हैं। तो दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में भारत की मीडिया में ये चल रहा है। तो जब देश के प्रधानमंत्री को यही नहीं पता है दोस्तों कि देश में चल क्या रहा है, तो ऐसे मामलों पर सरकार से सतर्कता की उम्मीद की जा सकती है क्या? आपको खुद सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री तो पोलैंड में फेंकने में व्यस्त हैं, तो देश के हालातों पर गौर कौन करेगा? दोस्तों, भारत के एक राज्य मणिपुर में पिछले 1 साल से लगातार गृह युद्ध जैसी स्थिति है, लेकिन मोदी अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि भारत बुद्ध की धरती से आता है। ये धरती युद्ध की नहीं, शांति की बात करती है। जाहिर सी बात है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात जरा जच नहीं रही है। भले ही मोदी जी देश की शांति के लिए एक बार भी मणिपुर न गए हों, लेकिन फेंकने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही मोदी जी विदेश में जाते हैं तो उन्हें भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी याद आ जाते हैं। मानवता की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, पर देश में हो रहे दलितों और बेटियों पर अत्याचार पर वो चुप्पी साध लेते हैं। दोस्तों, मोदी जी ने पोलैंड में ये भी कहा कि बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में लिखे हुए हैं। अब वो कौन से अच्छे काम हैं और जनता उनके बयानों के बारे में क्या कह रही है, वो भी आपको देख लेना चाहिए। जरा देखिए। अमन दुबे कहते हैं कि हाँ, बस एक और अच्छा काम कर दो, इस्तीफा। रवि डायमंड कहते हैं कि जैसे विदेश घूमना, फोटो प्रॉपर खिंचवाना, एक भी छुट्टी ना लेने, उनमें से प्रथम है, बाकी नसीब की बात है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीतिक लहर और नसीब जितने पूरे देश में मोदी मोदी कर दिया, नसीब की बात है, कोई शक नहीं। आदर्श आनंद कहते हैं वहां भी पैसे देकर भीड़ बुलाई जाने की परंपरा है क्या? सुनील शर्मा कह रहे हैं कि देश के जितने बलात्कारी हैं वो सब इनकी पार्टी के हैं। अशोक शेखावत कहते हैं कि देश में बहुत सारे अच्छे काम जो नहीं हो रहे हैं वो मोदी के नसीब के कारण हो रहे हैं। इन कामों के लिए पीएम मोदी ही जिम्मेदार हैं। इस तरीके के बातें लोग कह रहे हैं उनके बयान पर। इसके अलावा कई और लोगों ने भी ट्वीट किया है। देखिए, अमित यादव लिख रहे हैं कि मानवता के लिए तो सबसे बड़े खतरे तो आपके ही अनुयायी में फल फूल रहे हैं साहब। हर जगह नफरत, धर्म से लेकर जाति तक सिर्फ नफरत। मेरा भारत नाम के एक पेज ने लिखा है कि भाई ये वाला ज्ञान थोड़ा अपने अनभक्तों को भी दे दिया करो जब भारत में आते हो। ज्ञानेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि भारत बुद्ध की धरती से आता है, ये धरती युद्ध की नहीं शांति की बात करती है। पोलैंड पहुंचकर मोदी जी ने कहा विदेश जाते ही बुद्ध के देश की बात करते हैं और अपने देश में
तो दोस्तों इस तरीके के तमाम ट्वीट जनता उनके इन बयानों के बारे में कर रही है। लोगों को उनकी बातें सुन करके अब हंसी आने लगी है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने देश के हालात पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी गौर नहीं कर पाते हैं? देश में लगातार स्थिति खराब है, लेकिन मोदी जी को बड़ी बड़ी लफबाजी करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।